दोस्तों, ऑलरेज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर देखो, आज एक हमारे प्रशंसक ने लिखा कि आप गाना मत गाया करो। कोई बात नहीं, वास्तव में गाना नहीं गाना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि अब हम स्पष्ट ही कह दें आपको एक बात, बुरा नहीं माने तो, क्या हम दिन भर ही सिर्फ इसी की ही चर्चा करेंगे हैं? हमारे को रात को सपने में 10-20 लटकते नजर आते हैं भाई। क्या करें? जो टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने वाले होते थे पहले, अब तो ख़त्म हो गया मामला, तो वो रात को नींद के अंदर ही हलो हलो करते थे। तो भाई देखो, हमारी तो आदत है। अब जिसको अगर पसंद नहीं, तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमारा वीडियो ना सुने। उनको किसने निमंत्रण दिया कि तुम सुनो? मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मेरे को इसको ये सब्सक्राइब करना ही है। जैसे और लोग जोड़ी पसारते हैं ना, उस घंटी को दबाओ, उस घंटा को दबाओ। क्यों? हमारे में अगर है योग्यता तो लोग अपने आप ही करेंगे सब्सक्राइब। न करें तो हमारा क्या फर्क पड़ता है? बंदा परवर थाम लो जिगर। आज मैं आपको होम्योपैथी के अंदर एक बहुत अच्छी दवा जिसका नाम है एग्नस कट्स। एग्नस कट्स मुझे जहाँ तक याद है शॉर्ट के अंदर, हो सकता है कि मैंने पहले दिया हो वो वीडियो। कोई बात नहीं, एक वीडियो को देने के बाद कोई लिस्ट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं। 3 बार भी दे सकते हैं, 5 बार भी दे सकते हैं। जैसे कि एक राइटर की जो किताब है होम्योपैथी की, उसमें नक्स भूमिका का जिक्र है। मान लो विलियम बोरिक में है, तो वही जिक्र एनसी घोष में है, वही जिक्र डॉक्टर केंट में है, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। तो एग्नस कैट्स से आप करीब करीब परिचित होंगे। एग्नस कैट्स औषधि का प्रभाव जनने इंद्रियों के ऊपर सबसे अधिक होता है। यानी कि जनने इंद्रियां, जिस इंद्री से अपन सेक करके और सामने वाले पार्टनर को संतान पैदा करने की जनने इंद्रियां, यानी कि अपने भीतर के जो भगवान ने दिए हैं, उसके ऊपर इसका अधिक काम है। ये औषधि उत्तेजना की शक्ति को घटाने के साथ मन में उदासी लाती है, लेकिन यदि स्नायु ऊर्जा, नर्वस एंजाइटी नष्ट हो गई हो तो ऐसी अवस्था में इसका प्रयोग लाभदायक है। एग्नस कट्स औषधि का विशेष प्रभाव स्त्री तथा पुरुषों दोनों के प्रजनन अंगों पर पाया जाता है, लेकिन पुरुषों पर इसका अधिक प्रभाव होता है। तो स्त्री की योनि है, वो प्रजनन अंग है, और आदमी का लिंग भी है, वो भी उसका। तो स्त्रियों से ज़्यादा आदमियों के ऊपर ये दवा काम करती है। अधिक काम वासना के फलस्वरूप समय से पहले ही बुढ़ापा की अवस्था उत्पन्न हो गई हो, तो ऐसे व्यक्तियों को ठीक करने के लिए एग्नस कट्स का प्रयोग करना चाहिए। मोच तथा मरोड़ को ठीक करने के लिए एग्नस कट्स बहुत अच्छी लाभदायक है। शरीर के सभी भागों, विशेषकर आँखों में चुभने जैसी खुजली होती है, तो इस औषधि का प्रयोग लाभकारी है। स्नायु प्रकृति वाले व्यक्तियों में अधिक तंबाकू का सेवन करने से होने वाले रोगों को ठीक करने के लिए एग्नस कट्स औषधि का प्रयोग करना चाहिए। जो लोग काम की उत्तेजना में अंधे होकर दुष्कर्म
यानी कि दुष्कर्म का मतलब काम वास्ता में उत्तेजित होकर के रेप करना अथवा जोरो जबरदस्ती करना। हाँ, अंधे होकर दुष्कर्म करके अपने शुक्राणु को नष्ट करते हैं। इसमें मैथुन भी आ गया, सभी आ गया। वे ही स्नायु कमजोरी के रोग से पीड़ित होते हैं और निकम्मा और निंदा युक्त जीवन व्यतीत करते हैं। स्नायु में अत्यधिक कमजोरी अर्थात मस्तिष्क शून्यता और नाड़ियों का ठीक प्रकार से कार्य न करने पर एग्नस कैट्स औषधि का प्रयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति जवानी में अधिक मौज मस्ती करते रहे हैं और काम वासना में अधिक डूबे रहने के कारण शारीरिक रूप से कमजोर तथा नपुंसक हो गए हैं या हो जाते हैं, उनके रोग को ठीक करने के लिए एग्नस कैट्स औषधि का प्रयोग करना चाहिए। एग्नस कैट्स औषधि के रोगी के मानसिक जो लक्षण होते हैं, लैंगिक दोष, सेक्सुअल मेलकोली और उत्पन्न होना, मृत्यु का भय, एकोनाइट में भी मृत्यु भय, आर्सेनिक में भी मृत्यु भय और रस्टॉक्स में भी मृत्यु भय, लेकिन सब में अलग अलग प्रकार का होता है। तो इसी तरह एग्नस कैट्स के अंदर भी मृत्यु भय, अधिक उदासी के साथ जल्दी मृत्यु का भय महसूस हो रहा हो, मन मस्तिष्क स्थिर न रहना, मेमोरी याददाश्त कमजोर होना, किसी कार्य को करने में उत्साह न होना, मछली तथा कस्तूरी की गंध महसूस होना, स्नायु में अधिक कमजोरी होना और इन लक्षणों से पीड़ित जो कोई रोगी में ये लक्षण अगर मिलते हैं तो उसको एग्नस कैट्स देना चाहिए। इसके रोगों की आँखों की जो पुतलियाँ हैं ये फैली हुई रहती है, आँखों में आसपास चारों ओर खुजली हो रही हो तथा अधिक भय हो तो एग्नस कैट्स औषधि देना चाहिए। नाक के लक्षणों में मछली तथा कस्तूरी की बदबू महसूस हो रही हो तथा नाक के नथुने के पिछले भाग में दर्द हो रहा हो तो दबाने से कम होता हो, नाक के पिछले भाग में अगर दर्द होता है तो नाक का पिछला भाग ये हुआ, ये आगे का भाग होगा, ये पिछला, तो इस जगह कईयों को दर्द होता है तो वो दबाने से उनको रिलीफ मिलता है। तो अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो एग्नस कैट्स एक हफ्ता ले लेना चाहिए। इसके अलावा पेट के लक्षण में तिल्ली में सूजन आ गई हो तथा इसके साथ तेज दर्द रहा हो, मल मुलायम हो रहा हो तथा मलांत्र में वापस चला जाता हो, मल त्याग करने में बहुत अधिक परेशानी हो रही हो, मल द्वार पर गहरी दरारें पड़ गई हो, रोगी को जीभ मिचलाने के साथ ऐसा महसूस हो रहा हो कि आंखें नीचे की ओर दबा दी गई है तथा आंतें नीचे की ओर दबा दी गई है तथा आंतों को सहारा देने का मन कर रहा हो, इस प्रकार के लक्षण यदि कोई रोगी में है तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एग्नस कैट्स देना चाहिए। अब आते हैं पुरुष संबंधी सेक्सुअल प्रॉब्लम मान लो या जैसी भी है। हाँ, इसके रोगी का पीले रंग का पेशाब हो रहा हो, लिंग में उत्तेजना न हो, लिंग में उत्तेजना न हो, नपुंसकता रोग हो गया हो, प्रजनन अंग ठंडे तथा ढीले पड़ गए हों, रोगी को संभोग करने की इच्छा समाप्त हो गई हो, संभोग क्रिया करे बिना वीर्यपात हो जाता हो, कोई पुराना सुजाक रोग हो या अंडकोश ठंडे सूजे हुए कठोर तथा दर्दनाक हो गए हों, इनमें से यदि कोई एक लक्षण मिलता है तो एग्नस कैट्स उसको देना चाहिए। स्त्रियों की बीमारी में मासिक धर्म के समय में
स्राव बहुत कम हो रहा हो, संभोग करने के प्रति घृणा होती हो स्त्रियों को, जननाना अंग ढीले हो गए हों तथा इनके साथ ही प्रदर योनि से पीला या पारदर्शी रंग का स्राव निकलता हो, स्तनों में दूध की कमी हो गई हो तथा उदासीपन महसूस हो रहा हो, बांझपन रोग हो गया हो। अब मैं यहाँ थोड़ा रुकता हूँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको आप यहीं तक नहीं ले कि भी बांझपन महसूस हो रहा है, ये बांझपन की बहुत अच्छी दवा है, लेकिन ये उस स्थिति में बढ़िया दवाई है कि पुरुष के शुक्राणु अगर काउंटिंग के अंदर सही है और औरत के भी कोई गड़बड़ नहीं है, न उसकी ट्यूब्स बंद है, न उसका अंडाशय बंद है, न योनि द्वार कोई सिकुड़ा या भारी जो भी है, दोनों की जांचें नॉर्मल है और संतान नहीं होती। ऐसी स्थिति के अंदर भी इसका प्रयोग करना चाहिए 1 महीना तक। दिमाग में गर्मी होने के कारण पागलपन की स्थिति उत्पन्न हो गई हो तथा इसके साथ ही नाक से खून निकल रहा हो, इस प्रकार के लक्षणों से अगर कोई को लक्षण हैं और किसी स्त्री को है तो उसके लक्षणों को ठीक करने के लिए एग्नेस कैल्शियम देना चाहिए। इस दवा की वृद्धि यानी कि इसके रोगी को तकलीफ़ें अधिक वीर्यपात करने तथा स्त्रियों को अधिक रक्तस्राव होने और किसी भी प्रकार से शरीर का खून अधिक नष्ट होने पर रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है और रिलीफ मिलता है। हाँ, इस दवा की जो पार्टनर्स दवा है, इसके काम को पूरा करने के लिए तो उनको भी नहीं भूलना चाहिए, जिसमें सेलिनियम और फास्फोरिक एसिड मैंने कल जो आपको बताया, लाइकोपोडियम इत्यादि ये हो सकता है। तो नपुंसकता रोग को ठीक करने के लिए एग्नेस कैट्स औषधि है, कैलेडियम और सेलेनियम औषधि की तुलना की जा सकती है। अगर आप ले रहे हैं एग्नेस कैट्स तो उनके आगे पीछे इन दोनों दवाओं को ले सकते हैं या इसके इन दोनों के साथ एग्नेस कैट्स को मिला सकते हैं या एग्नेस कैट्स के साथ इन दोनों को मिला सकते हैं। किनको? कैलेडियम 200 को और सेलिनियम 200 को और एग्नेस कैट्स 200 एक पोटेंसी में या 30 में मिला लें तो दिन में 4 बार लें, 200 वो मिला लें तो सुबह और रात को लें। ये आप 15 से 21 दिन देके आगे अपने चिकित्सक से राय करें। एग्नेस कैट्स औषधि की 6 शक्ति भी बढ़िया काम करती है, 30 भी बढ़िया काम करती है। कुल मिला के एग्नेस कैट्स एक होम्योपैथिक के अंदर जो सेक्सुअल प्रॉब्लम जो भी होती है उनको दूर करने के लिए एक अपना स्थान रखती है। तो इसको भूलना नहीं चाहिए। जहाँ इसका थोड़े से लक्षण मिलते हैं तो इसको लेना चाहिए। अगर आप कोई आयुर्वेदिक दवाई का कोर्स ले रहे हैं, देखो कोई चीज़ आप लोग नहीं पूछते हो तो भी मुझे मालूम है कि कहाँ क्या क्या समस्या आती है। मेरी इस बात को ध्यान से सुने आप। बहुत से जो रोगी हैं वो अपने मन से अथवा अपने वैद्य से अथवा अपने किसी से राय मशवरा करके, और आजकल देखिए हर ये बिना पर्ची के आयुर्वेदिक सब तरह के चूर्ण वगैरह ये सब मिलते हैं। तो वो जैसे गोरख मुंडी है, अश्वगंधा है, मूसली है,
शिलाजीत है, जो 10-5 के नाम वो जानते हैं तो 5-7 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। और मैं कहता हूँ कि अब बहुत समझदार भी हो गए हैं कि इनके बैलेंस को सही करने के लिए मिश्री डाल लेते हैं। ये कैसे भी मान लो आप, इतना समझदार होना एक बहुत खुशी की बात है मन के अंदर, क्योंकि वो जो दवा ले रहे हैं उससे चाहे फ़ायदा ना हो लेकिन नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 4 गर्म चीज़ें हैं तो एक ठंडी चीज़ होना चाहिए। अगर चारों ही गर्म है तो फिर शरीर में गर्मी बढ़ेगी। तो इस तरह से हाँ, मैं जो बात कह रहा था, तो बहुत से जो रोगी हैं वो अपने वैद्य का अथवा अपना खुद का बनाया हुआ आयुर्वेदिक अगर कोई कोर्स ले रहे हैं और मेरा अगर उन्होंने ये वीडियो सुना है तो उनके अगर दिमाग में ये आता है कि एग्नस कैट्स बहुत अच्छी दवा है, तो वो अपने उन आयुर्वेदिक दवाओं के साथ एग्नस कैट्स ले सकते हैं। कोई भी आयुर्वेदिक या एलोपैथिक का कोई भी, देखिए डायबिटीज पेशेंट और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट अथवा और कोई बीमारी के पेशेंट, उनको अंग्रेजी गोली तो लेनी ही लेनी है, कदापि बंद न करें। लेकिन वो इनके साथ धड़ल्ले से ले सकते हैं। डायबिटीज है तो मीठा न खाएं, मीठी दवाई न लें। तो होम्योपैथिक को आयुर्वेदिक दवा के साथ में आप अब एक साथ ले सकते हैं, आगे पीछे ले सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा अगर आपको, तो आप मान लीजिए कोई अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहे हैं, मान लीजिए आप ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं और एक दवाई जिसका नाम चाहे कुछ भी हो उसको 2 साल से खा रहे हैं, और इधर आपने होम्योपैथिक उसके साथ में खाना शुरू कर दिया, तो आपको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आपका अगर बीपी ऊंचा नीचा होता है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपकी जो दवा जो 1.5-2 साल से चल रही है उसको काट करके, और डॉक्टर को कहेंगे कि ये कम होता ही नहीं है बीपी, तो वो तो और कम करने की ज़्यादा पावर की दवा देंगे ही देंगे, उसमें क्या बात हुई, उनका क्या कसूर है। तो वो जो दूसरी दवा आपको बीपी की देते हैं तो वो आपने ली, उसको आपकी बॉडी में सेट होती है या नहीं। अगर सेट होती है तो ही 10-15 दिन लगते हैं, आपको अटपटा लगेगा, और नहीं होती है तो दूसरे दिन ही आप कहोगे डॉक्टर साहब मेरे को दवाई बदलो, मेरे को अच्छा महसूस नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आप होम्योपैथिक ले रहे हो पुराने अंग्रेजी गोली के साथ, और बीच में गोली चेंज कर दी और कोई तकलीफ़ हो गई, तो वो जो तकलीफ़ है वो होम्योपैथिक से नहीं, आपकी दवा को चेंज करने की वजह से आपकी उस एलोपैथिक दवा की वजह से आपको तकलीफ़ है। इसलिए वहम न करें। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जुखाम हो गया तो अंग्रेजी भी खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो कभी इत्तेफाक से क्या होता है कि वहम का कोई इलाज हकीम लुकमान के पास ही नहीं, वहम का इलाज। तो वहम न करें। आप वहम करेंगे, जैसे आज ही आपने होम्योपैथिक चालू करी, पहले की आपकी चल रही है, आज ही मान लो आपको किसी भी वजह से कोई तकलीफ, वो तो यूँ भी बढ़ती, तो आपका सीधा बहम जाएगा कि होम्योपैथिक दवा से मेरी तकलीफ बढ़ गई, और आप डर के मारे उसको बंद कर देंगे। आपका डॉक्टर भी कह देगा कि चलो मैं चेंज करता हूँ। इसलिए जिस डॉक्टर की दवाई लें पूरा उसके ऊपर यकीन करके लें कि मैं इस दवा को लूँगा
और कोई छोटी मोटी तकलीफ हुई होती है दवा लेने से, चाहे आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या कोई भी होती है, तो अपने डॉक्टर से राय करें और आपका डॉक्टर भी कह देगा कि नहीं इस दवा से नहीं है और ही कोई देखो। अच्छा, आप उसको कह नहीं सकते डॉक्टर को कि मैं पहले से है जो ये आयुर्वेदिक या ये होम्योपैथिक खा रहा हूँ, नहीं कह सकते, क्योंकि आप कहेंगे तो वो कहेंगे देखो हमारी जवाबदारी नहीं, उनसे कोई तकलीफ हो गई है। तो कुछ बातें ये जो है इनको अपने दिमाग में रखना। अब जाते जाते ही मैं आपको समय तो लूँगा, लेकिन आपको बताता हूँ मैं कि कितनी शक्ति आयुर्वेद में है और कितनी शक्ति होम्योपैथिक के अंदर है, इसकी कोई वो है नहीं। एक बार यूनान के हकीम, बहुत सुप्रसिद्ध हकीम, उन तक खबर पहुंची कि भारत के अंदर एक वैद्य हैं धन्वंतरी। तो उन हकीम साहब का नाम था लुकमान हकीम। आजकल आप वीडियो में सर्च करेंगे तो 10 लुकमान आके खड़े हो जाएंगे, लुकमान हकीम। तो उन्होंने परीक्षा लेने की सोची, तो एक आदमी को बुलाया, हष्ट-पुष्ट आदमी को, निरोग को, और उसको घोड़ा दे करके और एक सादा कागज जैसे करके और दिया कि तुम इंडिया जाओ, भारत जाओ और वहाँ ये वैद्य है तो जो मैंने लिखा है इसका जवाब लेके आओ। तो हाँ, ये तो काम मामूली है, 1 महीना जाने का लगेगा, 1 महीना आने का लगेगा। पहले घोड़ों पे ही चलते थे लोग। तो वो रवाना हो गया। तो हकीम जी ने कहा कि एक शर्त है, तुम रात को जहाँ भी सोओगे इमली के पेड़ के नीचे सोओगे। कि साहब ये क्यों बात है? कि नहीं, ये कंडीशन है हमारी। कि ठीक है, मेरे क्या है, इमली के बहुत पेड़ आते हैं, सब जगह वहाँ सो जाऊँ। तो वो 1 महीना रात्रि विश्राम इमली के पेड़ के नीचे सो के करते करते जैसे वो पहुंचा अपने धन्वंतरी जी के पास, तो वो एकदम निरोग चला था, हष्ट पुष्ट, वो एकदम कमज़ोर हो गया। वो खुद रास्ते में सोच रहा था कि अपने दिन दिन इतनी कमज़ोरी क्यों आ रही है। फिर सोचने लगा कि अपन एक बहुत मशहूर आयुर्वेदाचार्य के पास जा रहे हैं तो कर देंगे ठीक। तो उन्होंने देख के कहा कि लुकमान साहब ने भेजा। कहाँ हुक्म? और क्या कहा? चिट्ठी दी। चिट्ठी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, सादा कागज का, कुछ भी नहीं कहा मेरे को तो मार दिया। कैसे मार दिया तेरे को? कि मैं बहुत अस्पुष्ट था और मेरे में बड़ी ताकत थी। मेरे को ये कहा कि रात्रि विश्राम है जो इमली के पेड़ के नीचे करना, और मैंने वैसा ही किया। यहाँ आते आते ही 1 महीने में है जो मेरे शरीर में ताकत नहीं। तो उन्होंने क्या किया धन्वंतरी जी ने कि तुम एक काम करो, ये चिट्ठी का जवाब है, अंदर जा कर के उसी चिट्ठी को करके ये चिट्ठी उनको दे देना कि बेद जी मेरे को कोई दवाई दो, मैं तो मर गया हूँ हकीम साहब के चक्कर के अंदर। कि तुम 1-1 दिन में ठीक होते जाओगे, जाओ। ये मैंने कह दिया कि मैं कैसे दवाई के बिना ठीक होऊंगा, कि तुम ठीक हो जाओगे। आती वक्त तुमने इमली के पेड़ के नीचे विश्राम किया और जाती वक्त तुम जहाँ भी नीम का पेड़ हो रात्रि विश्राम वहाँ करोगे और कहीं नहीं करोगे। तो उसको पहले रात से ही आराम आने लगा। तो वहाँ 1 महीने में लुकमान के पास पहुँचते पहुँचते तो उनकी बॉडी है जो पहले से ही तकड़ी होगी। तो लुकमान साहब ने देखा यार ये तो बहुत तकड़ा होके आया है।
कि तू बीमार नहीं हुआ क्या? तो आप तो हकीम साहब मार देते मेरे को, वो तो भला हो उस बेटी का, जो नहीं तो मैं तो चला जाता तेरा के भाव से। तो वो जान गए, हकीम लुकमान इस बात को जान गए कि धन्वंतरी कोई मामूली हस्ती नहीं। तो अपने नीम के पेड़ में इतने गुण होते हैं, पीपल के पेड़ में इतने गुण होते हैं, और इमली के अंदर उसके बीजों में गुण होते हैं, लेकिन वो एक बात बताई है। तो वहम का कोई इलाज नहीं, वहम का कोई इलाज नहीं। जब हकीम लुकमान की जब मृत्यु निकट आई तो वो समझ गए कि ये अपने को बीमारी लेकर जाएगी, तो उन्होंने अपना बंदोबस्त पहले से ही कर लिया। अगर कोई कहीं युद्ध होता है तो उसकी तैयारी पहले ही करनी पड़ती है। वो दुश्मन माथे पे आ जाता तो थोड़ी होती है तैयारी। तो उनको पता लग गया कि फरिश्ते मुझको लेने के लिए आज रात को आएंगे, पूरी तैयारी करके। तो वो आए फरिश्ते के, देखा अंदर हकीम साहब, किसी ने कहा अंदर बैठे, खोला किवाड़ तो 7-8 कुर्सियां लगी हुई थी। उन सब के ऊपर ही हकीम लुकमान बैठे हुए थे, 8 कुर्सियों के ऊपर, 8 होगी, 10 होगी या 7 होगी। तो वो फरिश्ते बड़े ताज्जुब में पड़ गए कि अपने को तो एक हकीम को लाना था, यहाँ तो 8-8 बैठे हैं, बेवकूफ़ बना दिया। वो लौट गए और वहाँ जाके कहा कि आपने कहाँ उलझा दिया, वहाँ तो एक हकीम नहीं 8-8 लुकमान हकीम बैठे हैं। तो वो समझ गए कि एक बार तो मृत्यु को टाल दिया उन्होंने। तब तुम एक काम करो, कल जाओ और तुमको वैसे ही 7-8 बैठे मिलेंगे। कहाँ? जाते ही कहना है सलाम अलैकुम, और कुछ नहीं कहना। और जो आपको वालेकुम सलाम कह दे, देखो मैं उर्दू जानता नहीं, कहीं गलती होगी हो तो माफ़ कर देना, तो उसी को ही ले आना, बाकी सबको छोड़ देना। क्योंकि जो असली होगा वही तुम्हारे नमस्कार का जवाब नमस्कार से देगा, राम राम का जवाब राम राम से देगा, कृष्ण का जवाब कृष्ण से देगा। अरे इन चीज़ों को क्यों भूलते जा रहे हो तुम? अगर कोई आपको मोबाइल में जय श्री कृष्ण लिखता है, अगर आपकी और कुछ नहीं है तो कम से कम हाथ जोड़ने वाला वो आगे वो सरका देना चाहिए। तो उससे सामने वाला आदमी को मन के अंदर बहुत खुशी होती है। आपकी इच्छा हो तो ठीक है, नहीं इच्छा हो तो भी कई काम ऐसे होते हैं जो खुद की इच्छा से अच्छे नहीं लगते, लेकिन दूसरों को खुश रखने के लिए वो काम करने होते हैं। दोस्तों, अब मेरे को ऊपर पहले भी एक इल्ज़ाम तो ये कि गाना गाते हैं, अब दूसरा इल्ज़ाम ये कि ये लंबा टाइम खींच गया। अब खींच गया सो खींच गया, हम तो चले परदेस, परदेसी हो गए, हम तो चले परदेस। तो अब हम जाएंगे, हमारे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो मैं आपसे अनुरोध ही करूँगा, ये नहीं कहूँगा कि उस बेल बटन को दबाओ, उस लाल को दबाओ। हम आपके उसमें आते रहेंगे जाते रहेंगे, कहाँ आना कहाँ जाना, हमें भी तो जाना है, चलते हैं।